छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत के मामले में छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और पूरी घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। सरकार ने दवाइयों की टेस्टिंग नहीं की, कमलनाथ ये बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है, छिंदवाड़ा का उनका गृह जिला है, लिहाजा छिंदवाड़ा में इतनी बड़ी घटना के बाद जब वो पहुंचे तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज़ ने उनसे सवाल करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि जब कमलनाथ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। हालांकि उनका चेहरा ज़रूर मुस्कुरा रहा था और लोग वहां पर उनको देखकर गदगद हो रहे थे, मानो वो किसी खुशी के मौके पर पहुंचे हों। अभी भी कई दवाइयां हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, ये भी कहना है कमलनाथ का सरकार को लेकर। और ये भी कहा है कि मुआवजे को लेकर वो सीएम से बात कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, मुस्कुरा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ को देखकर उनके साथीगण मुस्कुरा रहे हैं। कमलनाथ ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर ऐसी खबर में आए हैं, ऐसी जानकारी में आए हैं जो कि खुशी की कोई मौका है। अरे 23 बच्चों की मौत गई है, 23 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन कमलनाथ के चेहरे पर जो खुशी है, जो स्माइल है, ये बड़ी बात है। ये सवालों के घेरे में लाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सरकार पर सवाल तो कमलनाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सवाल उठाने के दौरान जो उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, अब उसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, वजह चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को देखकर मुस्कुरा रहे हो या फिर वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसके चलते चेहरे पर मुस्कान आ गई हो, लेकिन आप देखिए कि ये मौका क्या था। ये मौका खुशी का नहीं था और ये अपने आप में बड़ी बात है। इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए कि कमलनाथ के चेहरे पर, पहले उन्होंने कमलनाथ ने क्या कहा एक बार सुनाते हैं आपको, फिर इस तस्वीर को आपको दोबारा से विजिट करेंगे, क्योंकि ये विपक्ष की वो तस्वीर है जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे 23 बच्चों की मौत के बाद अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए उस स्थान का इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां पर दौरा कर रहे हैं, और आप देखिए सिर्फ कमलनाथ नहीं मुस्कुरा रहे हैं, कमलनाथ के इर्द गिर्द जितने महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। सबको लग रहा है कि कमलनाथ आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, 23 बच्चे मर गए, कोई बड़ी बात नहीं है। कमलनाथ को पहले हम सुनते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। की बात है, मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी नहीं, और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कहते हैं? 4 लाख रुपए दे दिया था। मैंने सीएम से बात करी है और मैं लगा हुआ था कि सीएम और सरकार मिलकर कुछ और करे, और जो मुझे करना मैं करूँगा। तो देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम को आप समझने की कोशिश करिए कि कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार से वो कहेंगे कि जो मुआवजा राशि है उसको लेकर वो बात करेंगे, सरकार पर सवाल भी उठाएं, सब कुछ ठीक है, होना भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका ये होती है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार का ध्यान आकर्षण कराएं। लेकिन जब कमलनाथ छिंदवाड़ा में यहाँ पहुंचे तो छिंदवाड़ा में पहुंचने के दौरान चूंकि जब इतना बड़ा मामला, 23 बच्चों की मौत हो गई, राजस्थान में भी 4-5 बच्चों की मौत हुई है, सरकार ने इतना बड़ा एक्शन भी लिया है और वहां पर बड़ी बात यह है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा पहुंचने पर कमलनाथ के चेहरे पर यह मुस्कान चुभती है। हमेशा कहा जाता है कि मुस्कान से खुशी होती है। अब जरा इन मासूम बच्चों के, उनके परिजनों की पीड़ा को आप समझिए। ये वो कंपनी का दरवाजा आप देखिए, श्रीसन कंपनी, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आरोपी है वो इस वक्त पुलिस की रिमांड पर है। लेकिन आप देखिए कि कमलनाथ से बहुत उम्मीद है। छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ, ये माना जाता रहा है राजनीति में, लेकिन इतने दिनों के बाद पहली बार पहुंचे। उसके बाद पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन ऐसे पहुंचे कि सवालों के घेरे में आ गए। चेहरे पर मुस्कान को आप देखिए, हंसी को आप देखिए, ठिठोली को आप देखिए। 23 बच्चों की मौत को जरा सा भी यहां पर यह लग नहीं रहा है कि वो इस मौत पर गंभीर नजर आ रहे हैं या उन्हें किसी बात का दुख है या आक्रोश है। सरकार पर सवाल उठाना ठीक है, उठाइए सवाल, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तो समझिए साहब। आप इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप इस छिंदवाड़ा के राजा कहे जाते रहे हैं, आप इस छिंदवाड़ा के माई बाप कहे जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके छिंदवाड़ा में जब इतने बच्चों की मौत हुई है तो फिर आपसे उम्मीद क्या करेगी जनता, क्या करेगी आपसे उम्मीद। मुकेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। मुकेश, आपने बात की पूर्व सीएम कमलनाथ से, कमलनाथ यहां पर पहुंचे, ये बताइए मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस घटनाक्रम के कितने दिनों के बाद कमलनाथ आए हैं छिंदवाड़ा?
मैं बता दूं विवेक आपको कि 2 सितंबर को पहली मौत हुई थी, उसके बाद लगभग 45 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन पहली बार पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं एक ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि इतने समय तक कमलनाथ कहाँ थे? एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ था कि कमलनाथ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन आज वो पहुंचे हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पे उन्होंने मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है। और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर से परासिया पहुंचे। परासिया में उत्सव लॉन है, वहाँ पर पीड़ित परिवारों को बुलाया गया है और उनसे यह सांत्वना व्यक्त करेंगे और कहीं न कहीं एक बड़ा एक ऐलान करने की संभावना है, क्योंकि मुआवजे को लेकर कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार थे वो दुखी है, क्योंकि 4 लाख मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार देने की बात कही है, लेकिन कम है, क्योंकि मुकेश, मुझे ये तो ठीक है, ये तो पूरा सियासी घटनाक्रम है। चूंकि आप छिंदवाड़ा में रहते हैं, छिंदवाड़ा के बारे में जो परसेप्शन है पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, कि छिंदवाड़ा का मतलब यह माना जाता है कि कमलनाथ वहां पर बहुत बड़े नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, सांसद रहे हैं कई साल तक, और चूंकि वहां से वो रहते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका भी दिया, तो ऐसे बड़े कद के नेता जब छिंदवाड़ा पहुंचते तो उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। 50 साल से कमलनाथ यहाँ की राजनीति करते आए हैं। आज जो भी है छिंदवाड़ा ने ही उन्हें दिया है, जो आज जिस पद पे वो रहे, मुख्यमंत्री रहे, कई केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन छिंदवाड़ा की वजह से ही रहे, क्योंकि कहीं न कहीं 50 साल से वो छिंदवाड़ा जिले की राजनीति करते आ रहे हैं। तो आज इतने समय बाद वो पहुंचे हैं, अब वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के तो सोचिए कि जो 50 सालों से राजनीति इस क्षेत्र में कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी घटना के 50 दिन बाद पहुंचते हैं। और पिता चूंकि कमलनाथ उम्र दराज हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल लेकिन जब उनकी जब मुस्कुराहट सामने आती है तो फिर सहज ही मन में उठता है कि इन 23 बच्चों की मौत हो गई है, तो ऐसे मुस्कुराना नहीं चाहिए, गंभीर विषय है। लेकिन पिता चलिए मुस्कुरा रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता मिल रहे हैं तो कुछ बात हुई होगी तो मुस्कुरा दिए, लेकिन बेटा भी मुस्कुरा रहा है, वो भी यहां से सांसद रह चुके हैं। अब चूंकि जनता ने नकार दिया है, हरा दिया है, तो फिर यह स्थिति बन गई है कि जनता के दुख में दुख नहीं हो सकता शामिल। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं यह बड़ी बात है, क्योंकि 50 दिन बाद आप पहुँच रहे हैं, लगभग 45 दिन होने को आ गए थे, 45 दिन पहुँचे हैं। तो ये हवाई पट्टी का टर्मिनल बना हुआ है, वहाँ पर ये कार्यकर्ता इनसे मिलने पहुँचे थे। मुकेश, तो ये भी मुझे लगता है एक सवाल और है, क्योंकि अब जनता ने नकार तो दिया है, चुनाव जो है ना तो कमलनाथ को ना जो है उनके पुत्र को जो है जनता स्वीकार कर रही है, चुनाव में हरा दिया है। तब ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि कमलनाथ और उनके बेटे को, क्या जनता अगर नहीं चुनाव जिता रही है, उनके बेटे को चुनाव हरा रही है, तो क्या ये माना जाए कि वो अपनी जनता से बेरुखी कर लेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई ये तो पार्ट होता है, जीत हार अपनी जगह होती है, लेकिन यदि आप जहाँ से जीत के आ रहे हैं, जहाँ पे आप राजनीति करते आए हैं, जिस छिंदवाड़ा जिले को आपने 50 साल दिए, 50 साल दिए, तो उसको ऐसा इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भले आप एक चुनाव हारे हो, लेकिन कहीं न कहीं लगातार आपको छिंदवाड़ा संपर्क में रहना चाहिए था। 50 दिन होने को आए हैं, जो पीड़ित परिवार है उनको आज मिलने पहुंच रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। 50 दिन बाद कमलनाथ पहुंचे हैं। ठीक है मुकेश, ये बड़ी बात है, और उम्मीदें जनता की जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर ये सवाल बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।